देखो, हमने स्टार्ट किया था क्या? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल। ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म? जस्ट क्विक रिवीजन। स्ट्रक्चर, क्वेरी, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो भी हो, है ना। तो ये होता है हमारा एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? डेटा को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? डेटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब डेटा मेंटेन का मतलब क्या है? हमारे पास दो टर्म आई थी यहाँ, क्या? एक तो डीबीएमएस और एक डीबी। व्हाट इज डीबी? डीबी इज डेटाबेस और डीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। ये होता है हमारा, हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाउ एसक्यूएल क्वेरी वर्क। तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे वर्क करती है? एसक्यूएल क्वेरी, फिर क्वेरी प्रोसेसर, फिर डीबीएमएस इंजन, और उसके बाद फिजिकल डीबी, है ना। ये चार टर्म में हमारी जो है एसक्यूएल की क्वेरी वर्क करती है। जो हम नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी जो हम लिखते हैं नॉर्मल, वो जो होती है, वो होती है हमारी एसक्यूएल के फॉर्म में। बट कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी। तो इस क्वेरी को एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर, उसमें बाइनरी बिट्स में, बाइनरी या जो भी डीबीएमएस इंजन या डेटाबेस लैंग्वेज समझता है उसमें कन्वर्ट करता है। दैट, फिर उसके बाद ये डीबीएमएस इंजन पे जाती है, और डीबीएमएस इंजन फिजिकल डेटाबेस के पास जाके एक रिक्वेस्ट देता है कि हमारा हमें कौन सा डेटा चाहिए, जो डेटा हमने अपनी क्वेरी पे मांगा होता है ना, वो डेटा हमको मिल जाता है वहां से। दैट्स ऑल। ये था हमारा प्रोसेस एसक्यूएल का। अब हम देखते हैं क्या, कि एसक्यूएल के अंदर भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होती हैं? लैंग्वेजेस होती हैं। एसक्यूएल के अंदर भी लैंग्वेजेस होती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, पढ़ के आए हो कोई? देखो, फर्स्ट होती है हमारी टी डी एल, डेटा डेटा डिफाइंड लैंग्वेज। सेकेंड वन होती है हमारी क्या? डीक्यूएल, दैट इज डेटा क्यूरी लैंग्वेज। थर्ड वन इज डीएमएल, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फोर्थ वन इज डीसीएल, डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिफ्थ वन इज टीसीएल, टीसीएल मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। ये इतनी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास एसक्यूएल में। अब एक एक करके हम इन लैंग्वेजेस की आज थ्योरी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद हम डेटाबेस को आज बना के देखेंगे कि हमारा डेटाबेस बनता कैसे है, कैसे उसमें टेबल्स बनती है, टेबल्स के अंदर कैसे कॉलम्स बनते हैं, और कैसे डेटा पुट किया जाता है। ठीक है। ये सब आज हमें देखना है। आज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन,
TCL इज अ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक। तो अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, DDL, डेटा डिफाइन लैंग्वेज। डिफाइन लैंग्वेज मतलब क्रिएट, बेसिकली हम क्रिएट करेंगे डेटा को, कि डेटा क्या है, कैसा है, कैसे हमको डेटा रखना है ना। क्रिएट आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है ड्रॉप, इसके अंदर आता है अल्टर, और इसके अंदर आता है ट्रंकेट, ठीक है। क्या क्या आता है? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट, ठीक है। क्रिएट का क्या यूज है? क्रिएट का यूज ये है, जब भी हम कोई भी डेटाबेस या टेबल, डेटाबेस या टेबल क्रिएट करते हैं, तो हमें क्रिएट कमांड से उसको क्रिएट करना पड़ता है। आज हम देखेंगे क्रिएट कमांड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ड्रॉप का मतलब क्या है? ड्रॉप से डेटाबेस जो है हमारा, वो डेटाबेस या टेबल, डेटाबेस या टेबल जो है वो हमारी डिलीट होती है ड्रॉप से। ट्रंकेट से, ट्रंकेट से आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, ये डिफरेंस लिख लेना, है ना। जैसे कि अगर मैं ड्रॉप करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IMP में लिख लेना थोड़ा दूसरे कलर से। ड्रॉप से आपकी पूरी टेबल, ऑल द डेटा, ऑल द डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो। बट जब हम ट्रंकेट करते हैं, तब वहां क्या होता है? डेटा बच जाता है, डेटा, नॉट स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब हम ड्रॉप करते हैं तब हमारा पूरा डेटा और पूरा स्ट्रक्चर चला जाता है, डिलीट हो जाता है। बट जब हम ट्रंकेट करते हैं तब हमारा सिर्फ डेटा जाता है, स्ट्रक्चर नहीं जाता, ठीक है। अब आया कौन सा? अल्टर, है ना। इतना समझ में आया ना सबको? क्लियर है? हाँ। अब हमारा है क्या? अल्टर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? जब हमारा कोई भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना, बट हमको, अब जैसे हमारे स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट की टेबल थी, उसमें हमारा नेम था, एड्रेस था, और उसकी क्लास थी, ठीक, 3 कॉलम थे हमारे पास स्टूडेंट की टेबल में। बट मैं यहाँ रोल नंबर ऐड करना भूल गया उस टाइम पे जब हमने टेबल बनाई, तो हम अल्टर करके ना वहां पे रोल नंबर का कॉलम ऐड कर सकते। मतलब हमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना ना, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन अगर करना है हमारी टेबल पे, या कोई कॉलम डिलीट करना है, या कोई कॉलम ऐड करना है, तब हम अल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में, हाँ, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना, डेटा में मॉडिफिकेशन के लिए अपडेट होता है हमारे पास, ठीक है। और एक रीनेम करके होता है, जैसे अगर ओल्ड टेबल का नाम हमारे पास क्या था? एक रीनेम, है ना, रीनेम। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमने स्टूडेंट डेटाबेस बनाया लेकिन हमको स्टूडेंट्स लिखना था, तो हम रीनेम का यूज कर सकते हो उसको रीनेम करने के लिए, ठीक। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा क्या? DQL। क्या आता है हमारा? DQL, एट, दिस इज अ डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसमें आता है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट से क्या करते हैं हम? डेटा को फैच करके डेटा को व्यू करते हैं। हाँ बोलो।
रीनेम का यूज हम करते हैं जैसे अगर हमने स्टूडेंट डिफाइन किया था, ठीक, स्टूडेंट डिफाइन किया था बट हमको उसका नेम चेंज करके, यानी स्टूडेंट डिफाइन किया लेकिन स्टूडेंट्स करना था, या समझ लो क्लास करना था उसका नाम, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम रीनेम का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डीक्यूएल पे, हमने बताया आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है जिसका यूज हम करते हैं क्या, व्यू करने के लिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज 11th, और दैट्स इट। सिंगल एक कमांड होती है इसमें क्या, सेलेक्ट। ठीक है,